मानस और भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रखे हुए हैं, आरती करते हैं, मत्था टेकते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जिस तरीके से दवाई खाने से बीमारी ठीक होगी, पूजा करने से नहीं, तो उसको पढ़ने से हमारे अंदर राष्ट्र धर्म तय होगा, फिर हम सनातन की रक्षा करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए अब जीवन समर्पित किया है, ताकि हर घर में राम की जय जयकार हो। उस दिल में जब बसा लेगा ना, उस दिन किसी सरकार को घोषणा नहीं करनी पड़ेगी हिंदू राष्ट्र की, किसी सरकार को घोषणा नहीं करनी पड़ेगी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ करो। जिस दिन दिलों में बसा लोगे उस दिन अपने आप बन जाएगा सब। प्रणाम दोस्तों, अपना हक में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे भारतीय जनता समाज पार्टी का जो कि पहला स्थापना दिवस था महावीर छपरा गोरखपुर में, तो महंत जी हमारे सामने खड़े हैं जो कि इनका चलने का रिकॉर्ड है। तो मैं इनसे बात करूँगा। सर, अपना परिचय देते हुए सर बताएं, आप ये क्यों आपने निर्णय लिया कि आपको इतना दूर पैदल चलना है? अपने पारलौकिक गुरु हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, लौकिक गुरु हमारे बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज हैं, उनका मैं दास हूँ। नाम परिचय तो ज़्यादा नहीं, बस हनुमान जी का दास इतना ही बहुत है, हनुदास। रही यात्रा की, तो यात्रा कोई हमने नहीं की, ये तो उनका प्रताप था, उनका आशीर्वाद था प्रभु का कि उन्होंने करा लिया अपना कार्य। वरना मैं तो कभी अपने क्योंकि सन्यास के रास्ते से पहले मैं कॉरपोरेट में था, तो कभी सुसु करने भी बाइक के बिना नहीं गया। लेकिन 1100 किलोमीटर चला दिया, ये उन्हीं का प्रताप था, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ कार्य हुआ है। तो कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ लास्ट में आपका ख़त्म हुआ था? वो यात्रा हमारी 26 मार्च 2022 को शुरुआत हुई थी मैनपुरी से बागेश्वर धाम प्रथम पड़ाव था। वहाँ से फिर अयोध्या हमारा कूच हुआ। अयोध्या में रामनवमी बिताने के बाद फिर मैं लखनऊ होते हुए निकल गया था वापस। फिर लखनऊ से आप वापस मैनपुरी कैसे गए थे? पैदल पूरा। अच्छा, मतलब ये पूरा राउंड आपका पैदल ही हुआ था? पूरा राउंड हमारा पैदल ही था, और ये सनातन के कार्य के लिए था। सर, आप जो सनातन की बात अभी की, आप सनातन के लिए आजकल लोग देख रहे हैं कि ना गलत काम हो रहा है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण लोग भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सनातन की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज सनातन धर्म संकट में है। उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म न कभी संकट में था, न कभी है। सनातन धर्म संकट में नहीं, आप उसकी छत्र में जो गलत कार्य कर रहे हैं, आप खुद संकट में हैं। अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो उस धर्म को कौन क्या बदलेगा जो आदि और अनंत है, हमारे यहाँ आने से पहले भी था और बाद भी रहेगा। बाकी जितने भी हैं वो संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते। धर्म एक ही है, वो सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जिसके जीवन में धर्म धारण नहीं किया, वो पशु के समान जीवन है। धर्म को धारण करना ही पड़ता है, वरना जो कार्य मानव कर रहा है वही कार्य पशु भी कर रहा है। एक धर्म ही है जो मानव को पशु से भिन्न करता है, कुछ अलग चीज़ देता है। आज सनातन का बोलबाला है, सनातन का वक्त आ चुका है, हमें एकजुट होकर जागना होगा। हाँ, रही उन लोगों की बात, जैसे आपने सवाल किया कि आज ब्राह्मण लोग ये करते वो करते। सच तो ये है कि आज पूरा समाज बटा हुआ है, जात पात में बचा है, ऊंच नीच में बटा, रंग भेद में बटा है, देश प्रदेश बहुत सारी चीज़ों में बटा है। अगर एकजुटता लानी है तो हमें उसको जानना होगा, उस सत्य को जानना होगा, उस आदि और अनंत को जानना होगा। उसको जब हम जानेंगे, आज राम की बात होती है, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, धर्म की लड़ाई है। सच ये है कि हम लोगों ने श्री राम को रामचरितमानस और तक ही सीमित किया है, जबकि राम का अर्थ है रमण करने वाली वो शक्ति जो कण कण में विद्यमान है, जो हर जीव के अंदर विद्यमान है। और जिस दिन हम उसको जान लेंगे ना, अंदर का भेद मिट जाएगा, सब में प्रभु ही दिखाई पड़ेगा। तो आजकल का जो सर वातावरण चल रहा है, उसके बारे में आप सनातन धर्म के बारे में आपने बोला कि एक धर्म एक है, तो आप आजकल के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग बोलते हैं कि धर्म संकट में है? उन लोगों को आप क्या अपना उद्देश्य देना चाहेंगे? वो अपने आचरण को बदलें, अपने आप को बदलें। आजकल दिक्कत क्या है कि लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं। दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। विश्व में शांति जब भी आएगी, ब्रह्म ज्ञान से आएगी। और ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार का नाम है, आत्मिक अनुभूति। अपने को आत्मबोध करिए, आप कौन हैं। आप उस परम सत्ता की संतान हैं, उसके अंश हैं। कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी संतान है जो कभी मरता नहीं है। पता नहीं लोगों में क्यों मृत्यु का इतना भय, जबकि मृत्यु तो अटल सत्य है, वो आनी ही आनी है। आज अगर आप झूठ बोल के कैसे भी करके बच जाएंगे, क्या मरने से बच जाएंगे? वो आना ही आना है। अगर आप अपने सत्य पे अड़ गए ना, तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। इसी सनातन की लड़ाई है, उसी के लिए एकजुटता की बात हो रही। चाहे आज भारतीय अपना समाज पार्टी हो, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, हम निष्पक्ष रूप से उस प्रभु के सेवक हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी पार्टी, जितने भी संगठन कार्य करते हैं, अगर सनातन की बात करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं।
फिर वो अपना भाई क्यों ना हो, अगर गलत बात करेगा मैं उसके भी विरोध में रहूँगा। क्यों होता कि आज के जीवन में लोग जब दूसरे की गलती होती है तो जज बन जाते हैं, खुद की गलती अगर आ जाती तो एक अच्छे वकील बन जाते। क्यों? ये जो अंतर है ना, यही समस्या की जड़ है। दोषी अगर अपना भाई भी है ना तो आप जजमेंट कीजिए ना, फिर गलती खुद की है तो स्वीकार कीजिए ना, बदलना यहाँ से शुरू होगा और कुछ नहीं। तो क्या सर आप एक महंत होने के साथ साथ आप पार्टी से भी किसी टाई अप हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से टाई अप नहीं हूँ, किसी संगठन से टाई अप नहीं हूँ, मैं सिर्फ हनुमान जी का सेवक हूँ। तो सर आज पार्टी का स्थापना दिवस था, आप यहाँ पे आए हैं, हाँ। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे सूचना मिली थी यहाँ पे कोई जाति विशेष से पार्टी नहीं है, कोई आर्थिक और बहुत सारी चीज़ें होती जिनमें मजहब संप्रदाय के लिए लड़ते हैं। नहीं, सनातन की बात होगी तो हम हर जगह खड़े हैं, पार्टी फिर कोई भी हो। हम बीजेपी के साथ भी हैं, हम कांग्रेस के साथ भी, लेकिन उसके लिए जहाँ पे सनातन की बात करी। आज वक्त है जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हाँ, देश को सरकार चला सकती है मगर राष्ट्र को हमेशा धर्म ही चलाता है। धर्म के बिना राष्ट्र की संभावना नहीं हो सकती है। राष्ट्र का बचाव हमेशा धर्म के द्वारा ही होगा। जब धर्म ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सर आपका आगे का उद्देश्य क्या है? जैसे आप अपने अभी एक आपने जो पैदल चला था 1100 किलोमीटर, आप आगे और क्या करने वाले हैं? वो तुच्छ सा काम था जो प्रभु ने दिया था, मैंने पूरा कर दिया। आगे लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे मालूम है कि जिसने कार्य दिया है वो पूरा भी करा लेगा। आगे हमारा उद्देश्य है राम राज्य की संकल्पना को लेकर पूरे भारत का भ्रमण, गांव-गांव जाकर के अलग जगाना। क्योंकि जिस प्रकार एक डॉक्टर जो दवाई देता है उसको खाने से बीमारी ठीक होती, न कि उसकी पूजा करने से, वैसे ही आज के समाज में घरों में हमारे बच्चे रामचरितमानस और भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रखे हुए हैं, आरती करते हैं, मत्था टेकते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जिस तरीके से दवाई खाने से बीमारी ठीक होगी, पूजा करने से नहीं, तो उसको पढ़ने से हमारे अंदर राष्ट्र धर्म तय होगा, फिर हम सनातन की रक्षा करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए अब जीवन समर्पित किया है, ताकि हर घर में राम की जय जयकार हो। उस दिल में जब बसा लेगा ना, उस दिन किसी सरकार को घोषणा नहीं करनी पड़ेगी हिंदू राष्ट्र की, किसी सरकार को घोषणा नहीं करनी पड़ेगी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ करो। जिस दिन दिलों में बसा लोगे उस दिन अपने आप बन जाएगा सब। क्या आप लगता है ऐसा हो सकता है? असंभव क्या है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम देखें कितने सरकार आए और बहुत सारे संत लोग भी आए, बहुत लोग आते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम करवाया जाता है कि लोग आते हैं, मतलब अपने बारे में लोगों को समझाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं कि ये करिए वो करिए, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या आपको लगता है आपको ऐसा करने से बदलाव होगा? बिल्कुल अवश्य, क्योंकि बहुत सारे आए थे, गए थे, रावण का साम्राज्य चल रहा था, मगर एक ही छोटा सा बानर गया था जो जला के आया था। उसका कार्य कभी रुका नहीं है। हम न करें तो भी होगा, हम करें तो भी होगा। हम नहीं थे तब भी वो था, हम चले जाएंगे तब भी वो रहेगा। ये सांसें उसकी हैं, बाहर आने वाली सांस पे मेरा अधिकार नहीं, वापस आएगी कि नहीं, तो उसका सुमिरन करके जो काम होगा ना वो अवश्य पूरा होगा। और राम राज्य की स्थापना तो हमेशा हो चुकी, बस लोगों को बदलना बाकी है। अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को बदलना ज़रूरी है, अपने आप को बदलना ज़रूरी। देश, संसार, राष्ट्र बदला हुआ है। आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कार्य करते हैं आप उस प्रभु को याद करके कीजिए। जिस तरीके से मीराबाई को जहर का प्याला मिला था वो भी अमृत बन गया था उनके लिए। सेम उसी तरीके से आपके जीवन में जितने भी दुख संकट होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आज चमत्कार पे भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला कोई आशीर्वाद दे देगा, मेरा कार्य हो जाएगा। सच तो ये है कि आज जो जिस कष्ट में वो है, वो कष्ट उसके पहले के कर्मों के आधार पे है। आज अगर आशीर्वाद दे भी दिया, कष्ट दूर हो गया, क्या गारंटी है कल वही कर्म नहीं करेगा? अगर कल वही कर्म फिर से करेगा तो वो कष्ट फिर भी हावी होगा ना। उससे अच्छा ये है अपने कर्मों को बदलो, अपने आप को एनालाइज करो, जीवन बदल जाएगा। किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, वो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है भगवान मंदिर में बैठा है? नहीं। फिर मंदिर क्यों जाते हो? देखिए सब जाते हैं। अगर वहाँ, अच्छा ठीक है जाते हैं, अच्छी बात है। भगवान मिला वहाँ पे आपको कभी? अगर मिला नहीं है फिर भी लोग जाते हैं। इस समय तो लोग मंदिर में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे, भगवान मिला या नहीं? नहीं मिला तो फिर दोबारा क्यों जाते हो? सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं। और अगर मिल गया तो फिर छोड़ के क्यों आते हो? तो मिला ही नहीं तो हम छोड़ के आएंगे कैसे? मतलब वहाँ मिला नहीं है फिर भी आप जा रहे हैं जी। वो कहीं और है। नहीं है तो अपने पास में ही, लेकिन आज तक हमने कभी उनका दर्शन नहीं पाया। राइट ना? तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि आपके क्या ये चाहने से ये ऐसा हो सकता है कि नहीं? अवश्य,
ईश्वर दर्शन का विषय है, साक्षात्कार का विषय है, अनुभव का विषय है। क्या आपने दर्शन कभी पाया? यस। तो फिर और लोगों को क्यों नहीं दर्शन होता है? जिसकी प्यास और तड़प होगी, जिसकी नज़र जहाँ होगी ना, नज़ारे वही होंगे। इसी मोबाइल में गूगल पे सारी चीज़ें आप जो ढूंढते हैं वही मिलता, दूसरा नहीं मिलता। आपकी नज़र अगर उसके लिए तड़प है तो वो मिलेगा। तड़प संसार के लिए, तड़प भोग विलास के लिए, तो वही मिलेंगे। तो आम पब्लिक को उनका दर्शन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर तड़प जगानी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि संसार के सारे उल्टे सीधे कर्म भी करते रहें और प्रभु भी स्वीकार कर ले। कैसे? एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी, आप उनको खूब सम्मान देते हैं, वो आपको प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी बात को ना मानो तो वो खुश होंगे कि नाराज़? नाराज़ होंगे। वैसे ही कहानी को और की है, सिर्फ हम उसको मानते, उसकी नहीं मानते। वो जो चाहता वो नहीं करते, मानते तो खूब हैं, जय हो करते हैं, लेकिन हम वो करते जो वो नहीं चाहता। इसीलिए जीवन में वो होता है जो वो चाहता है। प्रयास आप अपने लिए करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी रजा में रजा हो जाओ, जीवन में वो मिलेगा जो आप चाहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।